दोस्तों नमस्कार। बिहार दरोगा अभ्यर्थी आप तो अब लगे हुए होंगे, आपके पास बहुत कम समय है। आज आप लोगों के लिए हम लोग करंट अफेयर का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि करंट अफेयर में काफ़ी सवाल पूछा जाता है। करंट अफेयर में इस तरह के सवाल लाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। 23 अगस्त आपको याद है, चंद्रयान थ्री चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। 23 अगस्त को याद रखिएगा। उस दिन घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों उत्तर हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे बिंदेश्वरी पाठक। ये बिहार के ही थे, इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में है। सुलभ शौचालय आप देखते होंगे, इन्होंने ही सुलभ शौचालय की शुरुआत की थी। इससे एक क्रांति आ गई थी। जो शौच करने की जो समस्या थी लोगों को शहर में, बस स्टैंड में, इससे उन्होंने इनके द्वारा सुलभ शौचालय की स्थापना की गई थी, जिससे काफ़ी सहायता मिली थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस अभिनेता को हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है? किस अभिनेता को हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है? सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को दोस्तों भारत की नागरिकता मिली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक नहीं थे, उनको अभी हाल ही में भारत की नागरिकता मिली है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण UIDAI का अंशकालीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा नीलकंठ मिश्रा को। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अध्यक्ष, अंशकालीन अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष सह CEO किसे नियुक्त किया गया है? एक बार सवाल सुन लीजिए, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष सह CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा जया वर्मा को। दोस्तों जया वर्मा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं CEO बनने वाली प्रथम महिला है। तो यह सवाल आपका 5 स्टार है, याद रखिएगा। जया वर्मा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष सह CEO चुना गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? सवाल सुन लीजिए, मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मेमोरी ऑफ ए मैवेरिक के लेखक कौन है? मेमोरी ऑफ ए मैवेरिक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर इस पुस्तक के लेखक है। पूछा जा सकता है, मेमोरी ऑफ ए मैवेरिक के लेखक मणिशंकर अय्यर है। अब जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के नेता हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है, मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन आपका है चीन, अमेरिका, जापान और भारत। दोस्तों चीन शामिल नहीं था, याद रखिएगा। ऑप्शन जब सवाल पूछेगा तो आपका चीन ही ऑप्शन में आएगा। देखिए चीन को घेरने के ही लिए मालाबार नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास किया जाता है, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल था। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। इस संयुक्त नौसेना अभ्यास है, नौसैनिक प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल इसके पीछे मोटिव होता है
कि चीन को जो समुद्र में शक्ति का विस्तारीकरण किया जा रहा है चीन द्वारा, उसको रोकना है। मालाबार संयुक्त अभ्यास में भारत और अमेरिका पहले में शामिल होता था, धीरे धीरे जापान भी शामिल होने लगा, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होने लगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, पुरुषों के एशियाई हॉकी चैंपियनशिप के विजेता देश कौन सा है? ऑप्शन है मलेशिया, चीन, इंडोनेशिया, भारत। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने मलेशिया को हारा है मलेशिया और जीता है भारत। मलेशिया को हराकर भारत ने यह चैंपियनशिप जीता है। इसका आयोजन भारत में ही हुआ था और भारत की हॉकी टीम के कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट अगला सवाल है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? उत्तर हो जाएगा एच.एस. प्रणय। यह 2023 की बात है। भारत के एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है। आपको लगता होगा गोल्ड नहीं जीता है, कांस्य जीता है, तो कैसे मतलब पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास आस इंडेक्स भारत एवं किस देश के साथ हुआ है? आस इंडेक्स नाम याद रखिएगा। आस इंडेक्स, आस से हो गया ऑस्ट्रेलिया और इंडेक्स से हो गया इंडिया। तो आस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ है, याद रख लीजिएगा। आस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धाभ्यास हुआ है। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह सवाल पूछा जा सकता है। 88.17 मीटर, 88.17 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग से, रक्षा घोटाला से, सड़क निर्माण से, ग्रामीण विकास से। तो दोस्तों रोहिणी आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग से है, याद रखिएगा। रोहिणी आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग से है। रोहिणी आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग से है। नेक्स्ट कूनू नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आजकल चीता को लेकर कूनू नेशनल पार्क बहुत चर्चा में रहता है, तो कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके पास विकल्प रहेगा चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, याद रखिएगा। इसी सम्मेलन में मोदी जी उपस्थित थे जब आपका चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, याद रखिएगा। और ब्रिक्स सम्मेलन में और बहुत सी बातें हुई है। दोस्तों ब्रिक्स में 6 नए देश को शामिल किया गया है। अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल किए गए हैं। अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और एक महत्वपूर्ण सवाल है, ब्रिक्स का एक अपना बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्यालय संघाई में, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय संघाई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ है। दोस्तों पीडीएफ पे वीडियो बनाना अभी स्टार्ट किया गया है। थोड़ी सी समस्या होती है, अभी 15 क्वेश्चन ही इसमें शामिल कर पाए हैं क्योंकि काफ़ी समय लग गया था। आगे हम लोग कम से कम 25 सवालों को लेकर उपस्थित होंगे। आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैसेज कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। बिहार दरोगा परीक्षा में बहुत कम समय मिलने वाला है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।